आवंटित गढ़वाल मंडल की खनन पट्टे की आड़ में हिमाचल के ग्लेशियर से लाई जा रही अवैध रूप से खनन सामग्री। मां यमुना रक्षक संघ के द्वारा आज तहसील में प्रशासनिक अधिकारी को जिलाधिकारी देहरादून के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जहां एक तरफ कोविड महामारी का समय चल रहा है, वहीं यमुना नदी में आवंटित गढ़वाल मंडल विकास निगम के पट्टे की आड़ में पूरी रात अवैध खनन किया जा रहा है। ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? आज मां यमुना रक्षक संघ द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को तहसील में प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। बड़नगर में कोरोना महामारी की संकट की घड़ी से पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि निजी अस्पताल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। शासन की गाइडलाइन से भी अधिक फीस कोरोना मरीजों से वसूल की जा रही है, उसके बाद भी उन्हें उचित उपचार नहीं दिया जा रहा है। ऐसे एक मामला बड़नगर के अशोक अस्पताल का सामने आया है, जहाँ ग्राम पलसोडा निवासी भरत पिता थावर का इलाज चल रहा था। 7 दिन से अधिक चले उपचार के बाद भी भरत को बचाया नहीं जा सका और उसके पिता थावर ने अशोक अस्पताल पर लापरवाही और मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत पुलिस थाने बड़नगर में की है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही उपचार के दौरान पीड़ित के पिता ने बताया है कि उनसे 1,90,000 रुपये ले लिए और जब बेटे की हालत बिगड़ने लगी तो उसे उचित उपचार भी नहीं दिया गया और ऑक्सीजन निकाल दी गई, जिसके उपरांत उपचार के दौरान भरत की मौत हो गई। ऐसा आरोप उसके पिता थावर ने अशोक अस्पताल पर लगाया है। आपको बता दें कि बड़नगर में कई ऐसे अस्पताल हैं जिनके द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर मूक दर्शक बना दिखाई दे रहा है। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ऐसे अस्पतालों को हम नहीं छोड़ेंगे और कड़ी कार्यवाही करेंगे, लेकिन बड़नगर में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन कुछ कार्यवाही करता भी है अस्पताल पर या फिर लीपापोती कर मामले को दबा दिया जाएगा। और व्यापार कर विभाग और साथ ही साथ खनन विभाग, इन तीनों विभाग के संरक्षण में जो पट्टा धारक है वो हिमाचल प्रदेश जो लगती हुई सीमा है उसके जो क्रेशर है वहाँ से लगातार रात के समय और दिन के समय जो क्रेशर से खनन से भरी हुई जो गाड़ियाँ हैं उनको अवैध तरीके से यमुना नदी के रास्ते से गुजारा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को राजस्व की लाखों रुपए की हानि रोज पहुँचाई जा रही है। तो हमारी ये मांग है कि जिलाधिकारी महोदय इस पर तत्काल प्रभाव से और ये तीनों विभाग जो हैं जिनकी मिलीभगत के द्वारा ये कार्य चल रहा है उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। मुरैना में बलवा, एक महिला घायल, गुर्जर समाज के 2 दर्जन से अधिक लड़के मोटरसाइकिल पर निकले, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 5 बसे व एक कार के शीशे तोड़े गए। पेड़ के नीचे डर से छिपी महिला के सिर में लगी गोली। घायल कल क्षेत्रीय समाज के लोगों ने गुर्जर समाज के युवक को पीटा था, उसके बदले में गुर्जर समाज के लड़कों ने किया बलवा। अगर समय रहते थाना कोतवाली पुलिस होती गंभीर तो नहीं आती ऐसी नौबत। मुरैना शहर में गुर्जर समाज के लोगों ने बलवा कर दिया। समाज के लगभग 2 दर्जन से अधिक लड़के वनखंडी रोड पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से दहशत फैल गई। इस घटना में एक महिला सुनीता शर्मा के सिर में गोली लगी है। बलवे में शामिल लड़कों ने जमकर उत्पात मचाया। लगभग 2 दर्जन से अधिक गोलियां चलाई गईं। इसके अलावा वहां मौजूद 5 बसों व एक 4 पहिया वाहन के कांच तोड़ डाले गए। इसके बाद लड़के हवा में कट्टे लहराते हुए मोटरसाइकिल से भाग गए। लॉकडाउन में जहां हम व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी है, वहां इतने बड़े बलवे ने पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। इस घटना की शुरुआत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, जब सोशल मीडिया पर गुर्जर वे समाज के लोगों द्वारा क्षेत्रीय समाज की महिलाओं के विषय में अश्लील कमेंट किए गए थे। सर, लगातार लॉकडाउन में लाइव फायरिंग हो रही है, कल भी फायरिंग लाइव हुई, आज भी लाइव फायरिंग। हाँ, नहीं तो ये जो घटना कर रहे हैं उनके प्रीवियस कैरेक्टर क्या है वो भी देख रहे हैं और कुछ लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर, घटनास्थल पर कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। हाँ, उसमें भी हम लोग काफी डले हुए सर, वहाँ उसमें भी ये कार्रवाई होगी। सर बता, सिर में चोट है और अभी उनका मेडिकल वगैरह हो रहा है। उसके बाद जो है भैया उनकी तरफ से सर आगे इस मामले में किस तरह से पुलिस की रणनीति रहेगी, जिस तरह से 2 जातियों में ये संघर्ष? ये जाति संघर्ष नहीं होना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि फेसबुक पे और जो है उस पर कोई जो कमेंट होते हैं वो कई जगह से फॉरवर्ड भी आते हैं। उन चीज़ों को देखें सत्यता क्या है, और कोई अगर कर रहा है तो उसमें लीगली एक्शन लिया जा चुका है। फिर जो है कानून से बढ़ के कोई नहीं है। अभी सर एक सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें भी कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, मैं ये समझता हूँ कि जो कानून से बढ़ के कोई नहीं है और फिर उसके लिए जो भी उसके साइड इफेक्ट आएंगे सामने को झेलना पड़ेगा। विधायक डॉक्टर इरफान ने चंद्रपुर गांव के पीड़ित किसानों को किया आर्थिक मदद।
बिजली की तार गिरने से 3 मवेशियों की हो गई मौत। नारायणपुर जामताड़ा में झारखंड हज कमेटी के अध्यक्ष सह जामताड़ा और विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के जंगलपुर के पीड़ित किसानों से मिले। विगत गुरुवार को चंदरपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के समीप बहियार में 11,000 केवी विद्युत तार गिरने से कैलाश यादव, नूनलाल हंसादा और शिवलाल हंसादा के 2 बैल और एक बछिया की झुलस कर मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर पीड़ित किसानों ने नारायणपुर लाइन को बंद कर दिया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय विधायक को दी गई, जहां शनिवार को स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने नारायणपुर मुख्यालय स्थित अपने पेट्रोल पंप में किसानों से मिलकर समस्या सुने एवं समझौता करवाया। मौके से विधायक ने किसानों को तत्काल अपने पैकेट से आर्थिक मदद किए एवं मोबाइल द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों समेत प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से संपर्क कर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए कहा। बारिश और अंधड़ के कारण तार गिर गया था पर और जिसके कारण 3 बैल की मृत्यु हो गई थी और उसको लेकर आदिवासी लोग काफ़ी गरीब था। अब वो लोग कर रहा था कि हम खेती क्या करेंगे, हमारा बैल ही चला गया, अब हम कहाँ से खेती करेंगे। इसको देखते हुए इन लोगों ने लाइन नहीं दिया जोड़ने। आज मैंने इनको पंप पे बुलाया था अपने, और ये लोग कहा कि जब तक विधायक नहीं आएंगे तब तक हम लोग लाइन नहीं देंगे जोड़ने। लॉकडाउन है, मुझे लोग अंधकार में हैं, लोगों को लाइन चाहिए, लोग ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल बंद था। तो मैं अभी फैसला मैंने कर दिया है। विभाग पैसा देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने से दे दिया पैसा, और हमने विभाग को फटकार लगाया, पैसा नहीं देगा तो मैं पकड़ से पैसा अभी आधा दिया हो, अब विभाग से भी मैं वसूलूँगा। तो समन्वय बना दिया हो। और अब खुशी इस बात का है कि बैल मरने पर भी विधायक को लोग याद करते हैं। तो अब देख लीजिए विधायक का क्या हाल है। यहाँ कोरोना में लोग अपना घर में घुस के जान बचा रहा है, सभी लोग, सभी नेता लोग, सभी MP लोग, निकल नहीं सकता है। और लॉकडाउन में मिली छूट बेपरवाह हुए लोग, कारोबारियों को सिर्फ कारोबार की फिक्र। डिंडोरी तथा शाहपुर ब्लॉक में 8 मई 2021 में आज दिन भर के लिए लॉकडाउन में दी गई छूट, जिसके चलते गड़ा सराई बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। न तो कारोबारियों को कोविड के निर्देशों की परवाह है और न ही आम जनता को। ना तो कारोबारियों को कोविड के निर्देशों की परवाह है और न आमजन को। यहाँ यह बताना भी बेहद ज़रूरी है कि बजाग विकासखंड में कोरोना संक्रमण और पॉजिटिव केस सबसे अधिक गड़ासराय में ही मिल रहे हैं। बहुत से कारोबारी और उनके परिजन कोरोना पॉजिटिव हैं और अधिकतर होम आइसोलेशन में हैं। वहीं शासन के निर्देशों के तहत यहाँ ना तो लोगों के घर चिन्हित किए गए हैं, न ही किसी तरह कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया नजर आ रहा है। यदि सख्ती से निर्देशों का पालन कराने की दिशा में प्रशासन ने सख्ती नहीं की तो न सिर्फ नगर बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी संक्रमण के फैलाव की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। सबलपुर में जोन IGP भगवत सिंह चौहान एवं पुलिस अधीक्षक पहुंचे छपारा थाना, जहां उन्होंने छपारा थाने की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 से बचने के लिए दवाइयों की किट की वितरित। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जबलपुर जोन के IGP भगवत सिंह चौहान, पुलिस व सिवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए सिवनी जिले के विभिन्न थानों के दौरा करते हुए पहुंचे छपारा। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जबलपुर जोन के IGP भगवत सिंह चौहान, पुलिस व सिवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए सिवनी जिले के विभिन्न थानों के दौरा करते हुए छपारा पहुंचे। छपारा थाना पहुंचकर पुलिस कर्मियों से की मुलाकात, कोविड-19 से बचने के लिए दवाइयों की किट वितरित करते हुए पुलिस कर्मियों से 1-to-1 चर्चा करते हुए सतर्कता से ड्यूटी करने के लिए हौसला अफजाई किया। कहा खुद का और परिवार का ध्यान रखें, कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही सभी पुलिसकर्मी अपना कार्य छपारा थाने की व्यवस्थाओं की प्रशंसा भी की। ये सब चर्चाएं और इनको व्यवस्थाओं को मैं चेक करने आया हूँ। यहाँ स्टाफ से भी मुलाकात करके इनको यहाँ के SP साहब ने, कप्तान साहब ने और TI साहब ने कुछ दवाइयों की किट बनाई है, इमरजेंसी किट आज स्टाफ को प्रदान मेरे द्वारा की गई हैं। हम लोग बड़े सतर्क हैं, सजग हैं। मेरा यहाँ की जनता से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन का लॉकडाउन चल रहा है, इस महामारी से कंट्रोल करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए उसमें पूरा सहयोग आप लोग करें। आपको कोई तकलीफ़ होती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो तत्काल आप थाने पर सूचित करें। हम सब आपके साथ हैं
और आपका सहयोग अपेक्षित है। हम निश्चित रूप से सब मिल के काम करेंगे, मिल के सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, तो इस बीमारी से हम शीघ्र ही निजात पा जाएंगे।